सम्माननीय अभिभावक जी, आप सभी को इंदौरिया गुरुकुल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके अच्छे स्वास्थ्य की इंदौरिया गुरुकुल परिवार अपेक्षा रखता है। ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आप अपने परिवार सहित, इष्ट मित्रों सहित सुस्वस्थ होंगे और आगे भी आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। ये हम सब की मंगल कामनाएं आप लोगों के साथ है। श्रीमान, मैं पिछले 34 से 35 दिन से लगातार आप लोगों के संपर्क में हूँ और जितना मेरा विवेक बुद्धि काम करती थी उसके हिसाब से मैंने ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के मेरी टीम के साथ आप लोगों से जुड़ने का भरसक प्रयास भी किया और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि 60% से ऊपर हम इसमें सफल भी हुए। लेकिन मुझे पीड़ा इस बात की है कि कुछ एक अभिभावकों ने, कुछ एक बच्चों ने अभी तक भी इसमें जुड़ने का और रिस्पॉन्स देने का प्रयास नहीं किया है। मैं आप लोगों से बहुत प्रामाणिकता और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय जो होगा वो ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के ही होगा, क्योंकि इस समय की जो स्थितियां और परिस्थितियां जो बन रही हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सामाजिक स्तर पर जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों को देख करके कोई भी समझदार आदमी ये अंदाज़ा लगा सकता है कि ये परिस्थितियां कितने लंबे समय तक चलेंगी। ये समय निश्चित रूप से क्रिटिकल है और इस क्रिटिकल समय को हम किस प्रकार से अपॉर्चुनिटी में चेंज करते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि स्कूल्स का, पेरेंट्स का और बच्चों का ट्रायंगल जो है वो अपने आप में कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कनेक्टेड नहीं रहेंगे तब तक आउटपुट नहीं निकल करके आएगा। कुछ एक पेरेंट्स से जब बात होती है तो ये कहते हैं कि सब टाइम पढ़ लेंगे बच्चे, ऑनलाइन में क्या पढ़ेंगे, बुक्स आ जाती हैं। मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था किस तरीके की परिस्थितियाँ आएंगी, इस तरीके का लॉकडाउन आएगा और अपने 35 दिन तक घरों में बंद रहेंगे? नहीं सोचा था। मुझे ये चीज़ें साफ दिखाई दे रही है कि आने वाले 2-3 महीनों में ये सामान्य स्थितियाँ होने वाली नहीं है। स्कूल्स के लिए पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ मैं, कि जब तक ये बीमारी पूर्णतः देश से, प्रदेश से नहीं हट जाती तब तक कोई भी जिम्मेवार सरकार, कोई भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करने की परमिशन नहीं देगा। और जब तक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की परमिशन नहीं मिलेगी तब तक स्कूल्स का लगना, कॉलेजेस का लगना संभव नहीं है। तो जब कॉलेज और स्कूल्स नहीं लगेंगी तो बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा? क्या उनकी साल ऐसे ही अपन खराब कर देंगे बैठे बैठे? नहीं श्रीमान, कोई भी जिम्मेवार आदमी, चाहे वो संस्था प्रधान है, चाहे वो एक शिक्षक है और चाहे वो एक अभिभावक है, जिम्मेवार अभिभावक, जिम्मेवार शिक्षक और जिम्मेवार संस्थान कभी भी इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं करेगा, कभी भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा कि 3 से 4-5 महीने का समय जो है वो यूं ही व्यस्त चला जाए। और उसी को लेकर के हम लोगों ने प्रयास किए। मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे लेवल पे हमने कितने वर्क किए। पर्टिकुलर क्लासेज के हमने ग्रुप बनाए, पर्टिकुलर क्लासेज के ग्रुप बनाने के बाद उनके सब्जेक्ट टीचर्स को हमने नॉमिनेट किया, उनके क्लास टीचर्स को हमने नॉमिनेट किया, उनके क्लास टीचर्स ने पेरेंट्स से व्यक्तिगत संपर्क करके उनमें सारे बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया। इतना कुछ करने के बाद भी बहुत से पेरेंट्स आज भी कुछ क्लासेज में नहीं जुड़ पा रहे, या जुड़े हुए हैं तो वो निष्क्रिय हैं, उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। बच्चा होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका होमवर्क जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसकी क्लास ऑनलाइन वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, उसके पास जो मटेरियल है उसको हमने प्रोवाइड किया कि नहीं किया, ये सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इसमें मॉनिटरिंग करें भी, क्योंकि हम डालने के बाद हमारा अधिकार जो है वो खत्म हो जाता है। अधिकारियों खत्म हो जाता है कि जब बच्चा फिजिकली हमारे पास आता है तो हम उसको पर्सनली टच कर लेते हैं। अब हम उसको पर्सनली टच नहीं कर पा रहे हैं। हमने क्लास वाइज मैटर डाल दिया, अब हम आशा ये करते हैं कि उसका रिस्पांस हमारे पास आए। और रिस्पांस किस अर्थ में आए, या तो बच्चा उसको सॉल्व करे तो उसकी क्यूरीज जो हैं, उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने सब्जेक्ट टीचर से शेयर करे, या फिर उसने उसको सॉल्व कर लिया तो उसका सॉल्यूशन हमें भेजे, तो हमें पता लगेगा कि हम कितने आगे बढ़ गए। बाकी तो वन साइडेड हो गए, और कोई भी चीज़ जो है वो वन साइडेड उसका 100% परफेक्शन है या 100% रिजल्ट आना संभव नहीं है। तो मेरा आपसे करवत निवेदन है, मैंने पहले भी आप लोगों से बहुत बार निवेदन किया है, मेरी टीम ने भी आप लोगों से बहुत बार निवेदन किया है, क्लास टीचर्स ने भी आपसे बहुत बार निवेदन किया है, और मैं आज पुनः आपसे निवेदन यही कर रहा हूँ। बार बार हम लोग आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इससे जुड़िए, बच्चों को जोड़िए, बच्चों को समय दीजिए, बच्चों को ये सारी चीज़ें बताइए, बच्चों को पढ़ने का तरीका बताइए, छोटे बच्चे जो हैं उनको बैठा करके करवाइए। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, आज नहीं तो 1 महीने बाद करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आगे आने वाला समय जो वो इसी चीज़ को लेकर के आएगा। तो हमें अपने आप को इसके लिए सजग हो जाना जरूरी है। और हम अगर आज ही इसको लेकर के जागरूक हो जाएंगे, आज ही हम इसको लेकर के अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, अपने आप को समायोजित कर लेंगे, तो आने वाले समय में हमारे सामने दिक्कतें नहीं आएंगी, वरना हमारे सामने और बड़ी दिक्कतें आएंगी इन चीज़ों को लेकर के। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आप लोग इसमें थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करें। जिस मन के साथ, जिस ऊर्जा के साथ हम लोग इसमें लगे हुए हैं, उसमें आप हमारे कंधे से कंधा लगा कर चलेंगे तो इसमें आउटपुट निश्चित रूप से आएगा।
दूसरी बात मैं आप लोगों से करना चाह रहा था लॉकडाउन को लेकर के, कि लॉकडाउन के समय की सीमाओं का अभी कुछ निर्धारण नहीं हो पाया है। कितना लंबा ये चलेगा, कितना लंबा ये नहीं चलेगा, इस चीज़ को लेकर के आज भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और इस असमंजस की स्थिति को देखते हुए हमें हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना है। हमें हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कहीं भी कोई समझौता नहीं करना है। नहीं तो आप उसके साथ समझौता करना चाहेंगे और नहीं मैं उसके साथ समझौता करना चाहूँगा। कोई समझौता नहीं हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस बच्चे के पास जो मैटर जा रहा है उसको आप बच्चे को तैयार करवाएं। और आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट को लेकर के या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, तो वो आप कम से कम क्लास टीचर से शेयर जरूर करें, उसका हम सॉल्यूशन करवाने का प्रयास करेंगे। आपकी राय में हम अच्छा और क्या कर सकते हैं वो भी आप हमें सजेस्ट करेंगे। आपके सजेशंस का मुझे हमेशा इंतजार रहता है कि आप हमें सजेस्ट करें। बहुत से गार्जियंस मैं कहूँ कि विद्यालय परिवार के अभिन्न अंग के रूप में मुझे सजेस्ट भी करते हैं कि ये दिक्कतें आ रही हैं, मुझे इसको शूट आउट करवानी, और हम उस पर तुरंत रिएक्शंस लेते हैं और रिएक्शंस के बाद में तुरंत शूट आउट भी होती है। तो आप ऐसी चीज़ें अगर कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं और क्या हम बेटर कर सकते हैं वो भी आप हमें बताने का प्रयास करें, क्योंकि लॉकडाउन लंबा चलेगा और लंबा जब तक चलेगा तब तक हमारे पास यही आधार बचा है बच्चों के पास जुड़ने का, बच्चों को पढ़ाने का। जो इससे बेटर तरीका आज की डेट में कोई नहीं है। मैं नहीं कहता कि कल नहीं होगा, आज की डेट में इससे बेटर ऑप्शन अपने पास नहीं है। आज सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन है। और ऑनलाइन एजुकेशन में मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारा इंदौरिया गुरुकुल परिवार जो है अपनी एफिशिएंसी और अपने जो सीमित संसाधन है उनमें बेटर देने का प्रयास कर रहा है। बहुत अच्छा हमारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि साधन भी तो लिमिटेड है, साधन भी तो सीमित है हमारे पास। हम सारे के सारे रूरल एरियाज से, रिमोट एरियाज से बिलोंग करते हैं। तो रिमोट एरियाज में कई तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं। कभी लाइट का इशू रहता है, कभी नेटवर्क का इशू रहता है, कभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इशू रहता है। बहुत सी इशूज़ को हम फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत ईजी वे में इसको करके भेज रहे हैं, हमारे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन हम एक एक प्रॉब्लम्स को शूट आउट करते हुए चले जा रहे हैं और अपन बेटर देने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप थोड़ा सा इसमें हमें कोऑपरेट करें, सब्जेक्ट टीचर को कोऑपरेट करें, क्लास टीचर को कोऑपरेट करें और समस्याओं से उनके अवगत कराएं और होमवर्क का फीडबैक उनको जरूर दें। आप तो जो भी दिक्कत आ रही है वो उनसे शेयर करें। ये है अपनी बात। तीसरी बात जो है बोर्ड के बच्चों के हमारे यहाँ 10th क्लास के 2 पेपर रह गए और सीनियर क्लास के 3 पेपर रह गए, ज्योग्राफी और 2 साहित्य के, हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य। ये 5 पेपर जो हैं बोर्ड के होंगे। और बोर्ड के जो पिछले दिनों सूचना आई थी न्यूज़पेपर्स में, उसके अकॉर्डिंग बोर्ड जो है 10 मई से पहले एग्जाम शुरू करवाने के मूड में है। तो आप ये मान करके चलें कि बोर्ड की एग्ज़ाम निश्चित रूप से होगी और 10 मई के आसपास ही होगी। तो आप अपनी तैयारियों को जारी रखें, अपनी तैयारियों में कहीं भी कोई कटौती नहीं करें। विशेषकर बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं वो इसको गंभीरता से लें और अपनी रेगुलरिटी जो है, अपनी नियमितता जो है उसको ब्रेक नहीं करें, उसको किसी भी तरीके से तोड़े नहीं। जिस जोश के साथ, जिस नियमितता के साथ आप मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम शुरू होने के पहले लगे हुए थे, उसी जोश के साथ लगे रहें आप। अब काफ़ी समय आपको मिल गया तो हिसाब तो ये बनता है कि आपको और बेटर रिजल्ट आना चाहिए। अब मैं तो आशा करूंगा कि बहुत बेस्ट रिजल्ट आप लोगों का आएगा, क्योंकि बहुत समय आप लोगों को मिल गया। आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स भी लगे हुए हैं इसमें। एक चीज़ मैं आप लोगों से और कह दूँ, इन सब्जेक्ट को लेकर के ये 5 सब्जेक्ट आपको लिखेंगे। SST है आपकी 10th की मैथ है आपकी, सीनियर की ज्योग्राफी है आपके, हिंदी साहित्य है और इंग्लिश लिटरेचर है। इन 5 सब्जेक्ट को लेकर के अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके टीचर्स के आपके पास नंबर है, आप व्यक्तिगत रूप से टीचर्स को बेझिझक फ़ोन कर लें। हम सब ने कल बैठ करके चर्चा की थी और हमारी चर्चा में ये निकल करके आया कि दे ऑल आर डिवोटेड, सारे के सारे डिवोटेड हैं, लेकिन आप लोग पूछे तो सही। फ़ोन पे आपकी शंकाओं का समाधान नहीं होता है तो आप 9 से 11 बजे का समय हम लोगों ने रखा है। 9 से 11 बजे के समय में आप अपने सब्जेक्ट टीचर को कॉल कर लें और कॉल करके आप व्यक्तिगत रूप से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, ध्यान रखना मेरी बात का, क्योंकि बीमारी है, महामारी है, इसमें जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो जिला प्रशासन की एडवाइजरीज है, उन एडवाइजरीज को फॉलो करते हुए मास्क वगैरह लगा करके, कैप वगैरह लगा करके, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आप सर से व्यक्तिगत रूप से इन समस्याओं के समाधान के लिए मिल लें और व्यक्तिगत रूप से इन समस्याओं का समाधान है आप सर से जब भी बात करेंगे तो वो बता देंगे आपको, वो घर पे मिलेंगे या स्कूल मिलेंगे या और कहीं मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम शूट आउट हो जाएगी। सारे टीचर्स आपके मैथ के हैं, साइंस के, ज्योग्राफी के हैं, हिंदी के हैं, SST के हैं और लिटरेचर के हैं। सबसे चर्चाएँ हो चुकी हैं। दे ऑल आर एग्री टू डू सो और वो सारे के सारे आपके लिए तैयार हैं, बशर्ते आप तैयार हो जाओ। आपकी जो भी दिक्कत है आप उन दिक्कत को उनसे शेयर कर लें और जब भी आपको ये लगे कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इस प्रॉब्लम्स को शूट आउट करना, आप बेझिझक आ जाइए। जब भी आप आएंगे वेलकम, अपनी प्रॉब्लम्स को शूट आउट करके चले जाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए, उसके बारे में अपन कोई रिस्क नहीं लेंगे। तीसरी बात जो थी वो ये थी कि जो बच्चे इस साल बोर्ड की क्लास में उनके लिए क्या, देखिए बेटा समय तो उतना ही मिलना है अपने को। एग्जाम का बोर्ड का एक शेड्यूल, नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम मार्च में ही होनी है, तो 2 से 3 महीने का जो अपने समय निकल गया, समय को अपन यूटिलाइज कैसे करें। 10th और 12th क्लास के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है।
6 से 9 का सिलेबस चेंज हुआ है। मैं बताता चलूँ आपको कि 6 क्लास टू 9th क्लास जो है वो सिलेबस सारा का सारा चेंज हो गया है। 10th और 12th के सिलेबस में इस बार अभी भी कोई भी चेंज नहीं हुआ। कहने का मतलब पुराना सिलेबस ही एज इट इज़ है। तो आपके पास पुरानी बुक्स होंगी, नहीं है तो आप आस पड़ोस में जो भी आपके भाई बहन हैं जिन्होंने बोर्ड की एग्ज़ाम दे दी उनसे आप बुक्स अरेंज कर लें। और फिर भी अगर आपको बुक्स नहीं मिल रही हैं तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर दें, मैं प्रोवाइड करवा दूँगा आपको बुक्स, कहीं से कैसे भी करवाऊँ चाहिए बुक्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है अपने सर से संपर्क करते रहिए। बराबर आपके पास बोर्ड की क्लास के ग्रुप में आपके पास मैटर आ रहा है, सब्जेक्ट टीचर्स के वीडियोज़ आ रहे हैं, ऑडियोज़ आ रहे हैं, उनको आप सुने और बार बार सुने उनको। बार बार जब उनको सुनेंगे तो आधी बातें तो आपके सुनने से ही याद हो जाएंगी, आधी बातों को तो आप सुनने से ही समझ लेंगे। और फिर आप सेल्फ स्टडी करें और सेल्फ स्टडी करने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करें और प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करने के बाद आप हमें अपनी प्रॉब्लम्स भेजें ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें कि सर मेरे ये चीज़ समझ में नहीं है, मुझे ये बताना। ये सारी चीज़ें आप करें जागृति के साथ, जागरूक होकर के, और अपना एक टाइम टेबल बना लें, क्योंकि इस समय आपको नहीं तो कहीं जाना है, नहीं कहीं आना है, न कोई गेस्ट आ रहा है आपके घर में, न कोई पॉल्यूशन का झंझट है, न कोई गाड़ियों का शोरगुल है, मतलब बिल्कुल शांत वातावरण है। देश की स्थिति के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए निश्चित रूप से विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन विद्यार्थी वर्ग के लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल है। भगवान करे कि ऐसा किसी के साथ नहीं हो। ऐसी दुर्घटनाएं कभी भी जीवन में किसी भी देश के साथ, किसी भी प्रदेश के साथ, किसी भी मानव जाति के समुदाय के साथ ऐसी घटे नहीं। लेकिन जब घट गई तो इसको बेटर कैसे बनाएं? बेटर बनाने का यही तरीका है कि अगर पत्थर फेंके जाएं तो उन पत्थर से बचने के बजाय उन पत्थरों की सीढ़ियाँ बना लेनी चाहिए और सीढ़ियाँ बना करके चढ़ जाना चाहिए। तो ये समय जो है इसका सदुपयोग अपने को करना है। और सदुपयोग किस अर्थ में करना है? आपके पास तो एक ही टारगेट है, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। न कहीं जाने का झंझट है, न कहीं आने का झंझट है। आराम से बैठ करके पढ़ो और अपने सिटिंग पावर को डेवलप करो। जब आप सिटिंग पावर को डेवलप कर लोगे, पढ़ना शुरू कर दोगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। टर्निंग पॉइंट है, जीवन की दशा और दिशा बदलने वाला समय है। और इसमें जिसने अपने आप को सही तरीके से मैनेज कर लिया वो तो निखर जाएगा, और जिसने ढंग से नहीं किया वो बिखर जाएगा। अब ये निर्णय आप लोगों को करना है कि आपको निखरना है या बिखरना है, ये आप पे निर्भर करता है। हम लोग आपके लिए 24/7 तैयार हैं। विद्यालय स्तर पर, आपके गुरुजनों के स्तर पे या प्रशासनिक स्तर पर आपको विद्यालय से क्या हेल्प हो सकती है उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अच्छे से पढ़िए। कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप सॉल्यूशन के लिए बताइए, अपनी व्यवस्था करेंगे। मैं पूरे टीम के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ लगा हुआ हूँ इस काम में। और सारे के सारे आपके गुरुजन लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से वो लगे हुए हैं, बहुत मेहनत वहाँ हो रही है। और जब उस मेहनत का आउटपुट नहीं आता तो कहीं ना कहीं हम भी डिमोरलाइज होते हैं। मानवीय स्वभाव है हमारा भी, तो हम भी डिमोरलाइज होते हैं। तो बेटा निश्चित रूप से आप उसका आउटपुट दीजिए, टीचर्स के अपने के संपर्क में रहिए और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो पूछिए और पूरे मन से तैयारी कीजिए। ये तो है बोर्ड में जो इस साल बच्चे हुए हैं वो, और जिन बच्चों के पेपर बाकी रह गए उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि कम सिलेबस बचा है, समय आपके पास ज़्यादा था। एक एक चीज़ को कम से कम 10 से 15 बार आप रिवाइव कर लीजिए। सारी चीज़ें यूँ अंगुलियों पे याद हो जानी चाहिए। फिर रिजल्ट कैसे नहीं आएगा देखते हैं, आएगा ही आएगा। तो आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस काम में कोऑपरेट किया और मैं धन्यवाद दूंगा उन अभिभावकों को, सबको, जिन्होंने विद्यालय का जो अभियान था एक परिंदे एक मुट्ठी अनाज, उसमें बहुत से अभिभावकों ने मन से विद्यालय का सहयोग किया। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से विद्यालय परिवार को मिलता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ एक बार पुनः मैं आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन करें। राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एडवाइजरीज है उनको फॉलो करें, पूरी की पूरी। मास्क का यूज़ करें। जिन बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं वो व्यक्तिगत रूप से सर के पास पढ़ने आए तो कम से कम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आएँ। देखो काम तो अपने को करना पड़ेगा, बैठते तो रह नहीं सकते, अपना हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते। और कोई भी जिम्मेवार आदमी, समझदार आदमी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगा, लेकिन समझदारी के साथ अपने को काम को करना है। सारा प्रशासन, सारी मशीनरी इस काम में लगी हुई है तो अपना भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हो, अपनी तरफ से कोई ऐसी कमी नहीं हो जिसके कारण से देश और मानव जाति जो है वो कहीं ना कहीं संकट के मुंह पे आके खड़ी हो जाए। तो अपन सारे प्रयास ये करेंगे। और आपका जो मूल ध्येय है वो है इस समय अध्ययन और अध्यापन का, तो आप अपने अध्ययन और अध्यापन में लगे रहें। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, आपके पेरेंट्स आपको मोबाइल पढ़ने के लिए देंगे बेटा, ऑनलाइन स्टडी के लिए आपको मोबाइल देंगे। आपको उस मोबाइल को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के ही काम में लेना है, अन्य और कोई भी काम में आप उसको नहीं लें। इस नीले जहर से आप बचें। मैं ये कहूँगा ये नीला जहर है
और इस नीले जहर से आप अपने आप को बचा करके रखें। इसका जो सदुपयोग है वही आप करें, कहीं भी इसका दुरुपयोग करने का प्रयास नहीं करें। और अभिभावकों से भी मेरा आग्रह है कि जब भी आप बच्चों को मोबाइल्स दें, क्योंकि देना तो अपनी मजबूरी है, इस समय अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, देना ही पड़ेगा, तो आप बच्चों को टाइम दें, उनके पास बैठें थोड़ा सा, और पास बैठ करके क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी डेफिनेशन उनको समझाएं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। ये टीन एज है, इस टीन एज में जो बच्चा जो है वो बहुत कई दिशाओं में जो अपने आप को ले जाने का प्रयास करता है, तो वहाँ उसको जाने से बचाएं। आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वहाँ से उनको बचाने का प्रयास करें। और जिन उद्देश्य से आपको मोबाइल दिया जा रहा है उसी उद्देश्य को आप पूरा करते हुए अपने काम को करेंगे। आपकी पूरी टीम की ओर से, आपके सभी गुरुजनों की ओर से, आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ एक बार पुनः अभिभावकों का बहुत सारा आभार कि आपने इस ऑनलाइन के पैटर्न को बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। विद्यालय के द्वारा जो अन्य गतिविधियां चलाई जा रही हैं उन गतिविधियों को भी आपने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। और ये गतिविधियां इसलिए चलाई जा रही हैं कि कहीं भी बच्चा जो है अपने आप को अनकम्फर्ट फील नहीं करे, वो लगा रहे, उसका दिमाग जो है वो एंगेज रहे। और जब उसका दिमाग और स्वयं एंगेज रहेगा तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आउटपुट निकल करके आएगा। इसी शुद्ध भावना को लेकर के हर संडे को हमने कोई ना कोई क्रिएटिविटी डे रखा है। अगले संडे को भी हम एक बहुत अच्छा क्रिएटिविटी डे मनाने जा रहे हैं, जिसकी सारी डिटेल्स जो है वो शुक्रवार तक आप लोगों के पास आ जाएंगी। उसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहें और बेटर काम करने का प्रयास करें। 3-4 चीज़ें जो हैं उन पर आपको फोकस करना है सारे बच्चों को। एक तो इस समय आपके पास समय है, अपनी हैंड राइटिंग को बहुत अच्छे से सुधारिए, आप बहुत अच्छा सा लिखने का प्रयास कीजिए। दूसरा, अपनी वोकेबुलरी को मजबूत कीजिए। तीसरा, हमारी जो पुरानी परंपराएं रह गई हैं वो परंपराएं जो हैं उन परंपराओं को भी हम सीखें। और एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊं बेटा, बहुत अनुभव की बात बता रहा हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ कवि की कल्पना पहुँच जाती है। और फिर वो आगे लाइन को कंप्लीट करते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। हमारे घर में दादाजी हैं, दादी जी हैं, नानी जी हैं, हमारे और भी प्रौढ़ जो है वो अभिभावक हैं। उनके पास आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके बैठें और उनके अनुभव से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। किताबी ज्ञान तो है ही है हमारे पास, और उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो आप सोचिए कि किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल दोनों हमारे पास होंगे तो हमारा ब्रेन पावर कितना शार्प हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ज्ञान होंगे। और जब हमारे पास प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों प्रकार के नॉलेज होंगे तो दुनिया में हमारे पास हमारे सक्षम या हमारे समक्ष खड़ा होने वाला कोई बचेगा ही नहीं। परफेक्शन आ जाएगा आपके व्यक्तित्व में। और व्यक्तित्व में परफेक्शन कब आएगा? जब हमारे पास अनुभव और मेहनत दोनों चीज़ें जुड़ी हुई होंगी। तो आप बैठिए उनके पास, उनसे उनके अनुभव लीजिए, उनके जीवन की संघर्ष की कहानियाँ आप सुनने का प्रयास कीजिए। दादाजी से पूछिए, दादी जी से पूछिए, नाना जी से पूछिए, नानी जी से कि किस प्रकार से आपने संघर्ष किया, कैसी कैसी विषम परिस्थिति आप लोगों के सामने, क्योंकि ये समय है हमारे पास। फिर तो आपके वही रूटीन के काम हो जाएंगे। उनके पास भी समय नहीं रहेगा, आपके पास भी नहीं रहेगा। अब उनके पास भी समय है, आपके पास भी समय है, तो इसको यूटिलाइज करें आप, और नई नई क्रिएटिविटीज आप डेवलप करें। ठीक है, तो आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की एक बार पुनः मंगल कामना करता हूँ। अभिभावकों से मैं जरूर आग्रह करूँगा भाई, आप लोग थोड़ा सा इसमें जुड़िए। बच्चों की एजुकेशन को लेकर के हम लोग जितने प्रयास कर रहे हैं उन प्रयास में आप लोग हमारा सहयोग करो, क्योंकि देखिए अंततः आपका और हमारा उद्देश्य तो एक ही है, और वो उद्देश्य ये है कि इस बच्चे की एजुकेशन को कैसे डेवलप किया जाए। वही उद्देश्य आपका है, वही उद्देश्य हमारा है। तो एक ही उद्देश्य जब है तो हमारे रास्ते अलग अलग हैं, एक ही रास्ते पर हम हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।